पत्नी को तो पति को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन ये तो जगदम्बा है तो और पति भी भगवान है। सोचो, प्रणाम नहीं करोगी, प्रणाम करो, लेकिन डर लग रहा है। क्यों डर रही है? क्योंकि सीता जी को उस समय ये बात याद आ गई कि इनके चरणों की धूल के स्पर्श से एक पत्थर नारी बन गया है, इसलिए चरणों को छूने से डर रही है सीता जी, क्योंकि इनके चरणों की धूल के स्पर्श से एक पत्थर नारी बन गया था, इसलिए आज सीता जी को डर लग रहा है। अब सीता जी थोड़ी ना कद में छोटी है, सीता जी कद में छोटी है। आजकल तो पुरुष की उम्र बड़ी होती है और पत्नियों की उम्र छोटी होती है, लेकिन कहते ना बड़ी बहू बड़े भाग, लेकिन आजकल तो पत्नी छोटी होती है, पति बड़े होते हैं। रामचंद्र जी कद में बड़े लंबे और सीता जी कद में छोटी। अब वरमाला पहनाए कैसे? अब ये समस्या आ गई कि वरमाला कैसे पहना है, कद में छोटी है सीता जी और ये राम जी तो बड़े हैं, लंबे हैं। अब देखो भगवान को झुकाने की हिम्मत है। अब भगवान आजकल तुम कितना ट्रेंडिंग में देखते हैं, ऐसे झुकते हैं सब, दूल्हा दुल्हन ने फिर पहनाते हैं। अब राम जी को क्या झुकाने का सामर्थ्य है क्या? राम जी को झुकाने की हिम्मत है क्या? राम जी को झुकाने की हिम्मत नहीं है। अब सुने ना देवी और जनक जी कैसे बोले, जमाई है झुक जाओ, है? जमाई को झुकने के लिए कैसे कहे? जनक जी के तो जमाई लगते हैं राम जी। जनक जी ने सोचा अब जमाई को कैसे झुकाएं, हमारी तो कोई हिम्मत नहीं है। अब दास दासियों की भी हिम्मत नहीं कि राम जी से झुकने का कह दे। अनेक ब्राह्मण बैठे, उनकी भी हिम्मत नहीं कि इनको झुकने का बोल दे, बल्कि सीता जी उनके लिए बेटी के समान है। जनकपुर के लोगों के लिए सीता जी बेटी के समान है, लेकिन फिर भी कहने की हिम्मत नहीं है कि झुक जाओ, फिर भी कहने का सामर्थ्य नहीं है कि झुक जाओ। ये सामर्थ्य किसके पास है? अब लक्ष्मण जी की हिम्मत है कि बड़े भैया को झुकने के लिए कह दे? भरत जी शत्रुघ्न जी की हिम्मत है कि झुकने के लिए कह दे? दशरथ जी भी कैसे कहें भाई ससुराल में झुको, कैसे कहें? कोई नहीं कह पाया झुको। लक्ष्मण जी का दिमाग बड़ा तेज है। लक्ष्मण जी ने सोचा अगर ऐसा ही रहा तो फिर हो गई जयमाला, हो गया फिर तो शादी का कार्यक्रम, ऐसा ही चलता रहा तो कुछ नहीं होगा। अब तो समझ में आ गई कि करना क्या है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि राम जी को झुकाने की हिम्मत नहीं है किसी की। राम जी खड़े हुए थे, सामने जानकी जी खड़ी थी और लक्ष्मण जी पहुंच गए, दंडवत कर लिए। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में लेट गए, दंडवत कर लिए। राम जी ने सोचा कि ये क्या बात हो गई है, अब अचानक से कोई इसे प्रणाम करे, अजीब तो लगता है ना, अचानक से आके पैर पकड़ ले। लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी ने राम जी के दंडवत की, बिल्कुल सो करके प्रणाम कर रहे हैं, लेट गए उनके चरणों में। राम जी ने सोचा क्या बात है लक्ष्मण, उठ उठ, आखिर बात क्या, तू ऐसे क्यों सोया हुआ है, उठ उठ उठ। अब लक्ष्मण जी तो एकदम कस के पैर पकड़ लिए। लक्ष्मण जी एकदम कस के पैर पकड़ लिए, पैर छोड़ ही नहीं रहे, छोड़ ही नहीं रहे। भगवान ने सोचा करे लक्ष्मण तुम पैर क्यों नहीं छोड़ रहे, उठो उठो। तो भगवान झुके और लक्ष्मण जी को उठाया। अब जैसे भगवान लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, तुरंत जानकी जी ने वरमाला पहना दी, तुरंत वरमाला पहना दी। अब तो जो राक्षस लोग राजा का रूप बना करके बैठे थे, सब लड़ने लगे, जानकी जी तो हमारी है, जानकी जी तो हमारी है, कुछ भी हो जाए सबको बंदी बना लो, सबको बंदी बना लो, हम सीता जी को तो हम ही लेकर के जाएंगे। गरुड़ का भाग कौवा चाहे तो मिलता है? नहीं मिलता। सिंह का भाग खरगोश चाहे तो क्या मिलता है? नहीं मिलता। वो पापी लोग सीता जी को चाह रहे हैं, जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, पापी लोग वैकुंठ जाए और सिंह का भाग खरगोश चाहे।
ऐसे वो पापी लोग, दुष्ट लोग सीता जी को जा रहे हैं। जो अच्छे राजा बैठे हुए थे, जो धर्मात्मा राजा बैठे हुए थे ना, उन्होंने समझाया क्या रे, तुम्हें किस बात का अभिमान है, तुम्हें किस बात का घमंड है, क्योंकि तुम्हारा अभिमान तो उसी समय चूर हो गया जब तुम धनुष उठा ही नहीं पाए। किस बात का अभिमान करते हो, किस बात का घमंड करते हो? अरे मूर्ख राजाओ, तुम्हारा पराक्रम तो देख लिया हमने, तुम्हारा पराक्रम तो उसी समय खत्म हो गया जिस वक्त तुम धनुष नहीं उठा पाए। अब किस बात की डींग मारते हो, किस बात की डींग मारते हो? जाओ यहाँ से। अब धनुष की आवाज गई परशुराम जी के कान में, धनुष टूटा, परशुराम जी आ गए, क्रोध करते हुए परशुराम जी आए। अब साहब परशुराम जी किसी को एक बार देख लेते थे ना, तो सामने वाले को लगता था कि उसकी उम्र बस अब पूरी हो गई है। परशुराम जी जिसको एक बार देख लेते थे उसको ऐसा अनुभव होता था कि बस अब हमारी आयु पूरी हो गई। अब तो जितने भी राजा बैठे थे परशुराम जी को देख करके उठे, अपने कुल के बारे में बताने लगे, अपने परिवार के, अपने खानदान के बारे में इंट्रोडक्शन देने लगे, पूरी जानकारी बताने लगे। मैं वो हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, प्रणाम करने आने लगे, मैं वो हूँ। अब ये परशुराम जी सबको एक एक करके आशीर्वाद भी दे रहे, जाओ यशस्वी भवो, जाओ यशस्वी भवो, जाओ खुश रहो। विश्वामित्र जी आए राम और लक्ष्मण को लेकर के और कहा कि लो प्रणाम करो। विश्वामित्र जी ने कहा राम लक्ष्मण को कि परशुराम जी को प्रणाम करो। राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया तो परशुराम जी ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया। फिर जनक जी आए सीता जी को लेकर के कि बेटी परशुराम जी को प्रणाम करो, तो सीता जी ने परशुराम जी को प्रणाम किया, तो सीता जी को भी आशीर्वाद दिया कि देवी सौभाग्यवती रहो। दुष्ट राजा बड़े खुश हो रहे हैं कि वाह भाई अच्छा हुआ परशुराम जी आ गए, अब तो हो गया काम तमाम, अच्छा हुआ, क्योंकि वो धनुष तोड़ नहीं पाए थे, वो धनुष नहीं तोड़ पाए थे तो उनको इच्छा हो रही थी कि भाई अब तो अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, अब तो कुछ भी हो जाए कुछ होने वाला नहीं है। जानकी जी और सुनैना देवी जानकी जी की माता है, दोनों का हृदय दुख से भर गया कि परमात्मा ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। धनुष भी टूट गया था, वरमाला भी हो गई थी, लेकिन परशुराम जी कहां से बीच में टपक गए कि परशुराम जी बीच में कहां से आ गए। परशुराम जी का क्रोधी स्वभाव है। उन्होंने देखा कि ये धनुष के टुकड़े हो गए, धनुष टूटा हुआ है और इतनी भीड़ है, जानते सब हैं लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। परशुराम जी ने कहा कि जनक सच सच बता, ये इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे, सच सच बता कि इतनी यहाँ भीड़ क्यों है, ये धनुष के टुकड़े कैसे हो गए, किसने तोड़ा है, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, सच सच बता, नहीं तो तेरा राज्य उलट दूंगा, तेरा राज्य उलट दूंगा, सच सच बता धनुष किसने तोड़ा। रामचंद्र जी आए, रामचंद्र जी ने कहा प्रभु आपका कोई दास ही होगा। परशुराम जी ने कहा कि जो अच्छा काम करे उसको कहते हैं दास, लेकिन मेरे से शत्रुता ली है जिसने धनुष तोड़ा है, उसने शत्रुता का काम किया जिसने धनुष तोड़ा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जनक सच सच बता किसने तोड़ा, नहीं तो तेरा राज्य उलट डालूंगा, बता किसने तोड़ा। लक्ष्मण जी मंद मंद हंसने लगे, लक्ष्मण जी मंद मंद हंसने लगे और कहा ओ परशुराम जी किसी ने तोड़ा नहीं है, ये धनुष को तो बस छुआ इतने ही टूट गया। वैसे ये बताइए परशुराम जी कि आज से पहले आपने कभी इतना गुस्सा ही नहीं किया। बचपन में हमने बहुत धनुष तोड़े, बचपन में हमने ऐसे कितने धनुष तोड़े पर कभी तुम नहीं आए, लेकिन आज एक धनुष के टूटने से तुमको इतनी चिंता क्यों होने लगी।
कि परशुराम जी हमने बचपन में बहुत धनुइयां तोड़ी, बहुत धनुष तोड़े, लेकिन कभी तुमको इतना बुरा नहीं लगा, कभी तुमको गुस्सा नहीं आया।